साहब ने कहा कि आप प्रणाम करते हैं किसी को, एक प्रणाम और अनेक परिणाम। ये वाक्य उन्होंने कहा तो हम लोगों ने उसके बैनर बनवा दिए, पोस्टर लगवा दिए कि एक प्रणाम के अनेक परिणाम होते हैं। क्योंकि एक प्रणाम जो आप करते हैं किसी को और उसके मन को शिव की तरफ लेकर चले जाते हैं, ये मामूली बात नहीं है। आप झुके हैं ना, प्रणाम करने के लिए झुके हैं आप किसी के आगे, आप उसके लिए नहीं झुके, आप अपने महादेव के लिए झुके। और इसमें मुझको या आपको, किसी भी शिव शिष्य को कोई लज्जा नहीं, हम अपने महादेव के लिए झुके हैं, झुके रहेंगे। आप भी शिव का शिष्य बनेंगे तो समझेंगे कि झुकने में क्या आनंद है। झुकने में कोई पीड़ा नहीं, झुकने में आनंद है। लोगों के लिए हित सोचने में कोई दुख नहीं, इसमें आनंद है, सुख है। क्योंकि जो आप दूसरे को दीजिएगा, इस काल का, इस समय का, इस दुनिया का ये विधान है कि जो दूसरे को दीजिएगा वही आपको वापस मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? आपने दूसरे को पीड़ा दी है, आप सुख की नींद नहीं सो सकते। आपने दूसरे को सुख दिया है, आप सुख की नींद आपको नसीब है। आप जिस दिन सुबह से रात तक के अपने जीवन को देखिए, उस जीवन में अगर आपने किसी की मदद की है बिना सोचे हुए, किसी की इतनी सी मदद, थोड़ी सी, आपने देखा है कि कोई वृद्ध आदमी सड़क के किनारे खड़ा है और रास्ता पार करना चाहता है, बस इतनी ही मदद की है आपने उसकी। आप बड़े हैं, आपने उसका हाथ पकड़ा है और कहा कि बाबा चलिए मैं पार करा देता हूँ, और आप उसके साथ रास्ता पार करा देते हैं उसको। वो चला गया, 10 कदम ही तो आप उसकी मदद किए थे, 10 कदम ही तो चले थे उसके साथ, लेकिन उस दिन का पूरा दिन आपका आनंद में बीतता है। आनंद सुख से भी जो बढ़ के है। सुख है तो दुख आ सकता है, आनंद हो तो न सुख आता का पता चलता है न दुख का, कुछ पता नहीं चलता। यानी और किसी को आपने अपशब्द बोल दिए हैं, हो सकता है उसका दोष हो सकता है उसका दोष ना हो। किसी को आपने नीचा दिखा दिया है, किसी को आपने रूखा बोला है। आप कहिए, आप सोचिए, क्या उस दिन आपका मन चैन में है? आप सुखी हो गए ऐसा करके? आपके मन में, आपके जीवन में आनंद आया? नहीं आया ना? तो क्यों इस फेरा में पड़े हैं हम लोग? महादेव दीजिएगा तो महादेव मिलेंगे, ये तो साहब ने कहा। दूसरों को शिव का शिष्य बनाओगे तो खुद शिव का शिष्य बनोगे, ये तो साहब ने कहा। और उनकी बात में ताकत है। ये शिव की शक्तियों की बात जो हम कह रहे हैं, उस इच्छा में, उस सोच में ताकत है। जो उस सोच के साथ जुड़ेगा, चलेगा, उसको ताकत, उसको सामर्थ्य उसके गुरु ही देते हैं, क्योंकि उस बात में ताकत है। करके तो देखिए, गुरु के वाक्य में ताकत होती है और किसी चीज में नहीं। करके तो देखिए। महादेव को पुकारिए और उनका कहते हैं ना, ले ले भभूत भव की। भव की मतलब भाव की, शिव भाव की। हम भभूत लगाने जाते हैं किस चीज की? अगरबत्ती जला है तो उसका भभूत लगाएंगे, नहीं दिया जला है तो उसका काला टीका लगाने जाएंगे कि सोचते हैं कि शुभ होगा, कल्याण होगा। और साहब कहते हैं कि ले ले भभूत भव की, माथा उछाल कर, माथा को ऊंचा करो, उछालो, महादेव तुम्हारे गुरु है। और भव की यानी भाव की, उस भाव की भभूत अपने माथे पे लगा लो। भाव का भभूत, अगरबत्ती का, दिया का नहीं, भाव का ही भभूत लगा लो। भाव, हाँ, ले ले भभूत भव की, माथा उछाल कर। मत सोच क्या खता है, मत सोचिए हमसे क्या गलती हुई, क्या हुआ, हम क्या किए, क्यों हुआ, वो आदमी क्यों हमको ऐसे बोला, पहले हमको अच्छा समझता था, अब खराब क्यों सोचने लगा, हम दुखी हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। मत सोचिए क्या खता है, मत सोच क्या खता है, खतावार होंगे शंभु। खतावार कोई होगा ना, शंभु होंगे।
क्योंकि उन्होंने ही चाहा होगा। उनकी चाहत हमेशा अच्छे के लिए होती है। जब हम किसी व्यक्ति से जुड़ने लगते हैं ना, तो महादेव झटका देते हैं, हटो, ज़्यादा उससे क्यों जुड़ गए, मेरी तरफ जुड़ना था ना, जुड़ना तो था महादेव से, व्यक्ति से क्यों जुड़ गए। तो झटका वही देते हैं। उस समय हमको समझ में नहीं आता, हमको दुख होता है, लेकिन फिर लगता है कुछ दिन के बाद, ये तो मेरे भले के लिए किया था गुरु ने। इसलिए गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काटे खोट। यानी गुरु जो है वो कुम्हार हैं, हम क्या है, मिट्टी का ढेला ही तो है। जैसी आकृति वो गुरु बनाना चाहते हैं वैसी वो बना देते हैं, और वैसी बन के हम सामने दिखते हैं। अब आपको जैसा महादेव ने बनाया है, अगर महादेव ने महादेव ही बना दिया है तो आगे बढ़िए, महादेव की दया लीजिए और महादेव के काम को बढ़ाने में दूसरों की मदद करिए। आपके अगल बगल में बहुत ऐसी जगह है जहाँ शिवशिष्टता का दिया नहीं जला। आपके टाटा के इस पूर्वी सिंहभूम के एक तरफ में उड़ीसा का मयूरभंज है, एक तरफ में बंगाल का वीरभूम है। बहुत ऐसी जगह है जहां अभी तक शिवशिष्टता की बात नहीं पहुंची। आपके लिए नज़दीक है। आग्रह है आप सभी से, अपने जिला को भी देखिए और थोड़ा बाहर निकलिए। इससे बहुत चीज़ें ठीक होती हैं। काम होता है तो शैतान आता है दिमाग में, नहीं आता है। काम करने वाले के दिमाग कभी खराब नहीं होता, वो ठीक रहता है हमेशा। तो हम लोग अपने गुरु के काम को बढ़ाएं। हम सभी का जीवन महादेव की दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से सुखमय हो, शिवमय हो, इसी की कामना इस संगोष्ठी में उपस्थित आप सभी के लिए और अपने लिए भी करती हूँ। महादेव की दया बनी रहे, हम साहब दीदी के संकल्प पे बढ़ सकें, थोड़ा भी कर सकें, चाहे ज़्यादा न कर सकें, इसी की कामना है। बस आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आप सबको मेरा प्रणाम।